तो मैं आज आपको एक चित्र दिखाने वाला हूं जिसका टाइटल है डेथ ऑफ बोर्डम, यानी कि उबाऊपन की मृत्यु। उबाऊपन यानी बोर होना, और आज के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी को दर्शाता है ये चित्र। तो ये समस्या क्या है और कैसे आज के समय में ये सब चीजों को परिवर्तित कर रही है, क्योंकि बोर होना जो है वो अपने आप में एक उपज है इमेजिनेशन की, क्योंकि वहां पर इमेजिनेशन जन्म लेता है जहां पर आप बोर होते हैं। और आज उसी की डेथ हो चुकी है, क्योंकि बोर होने का समय नहीं है। तो इसी से रिलेटेड ये चित्र है। ये सिर्फ दीवार पर टंगाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आइए समझते हैं उस पूरे कॉन्सेप्ट को, जिससे कि ये चित्र भी समझ में आएगा और इसके साथ साथ में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। क्या आपने ध्यान दिया है कि आज हमें बोर होने का समय ही नहीं मिलता? बस जरा सा खालीपन आया नहीं और हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है। बोरियत जो कभी इमेजिनेशन की मां थी, आज वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। और उसके साथ खत्म हो रही है हमारी कल्पना शक्ति, हमारी सृजनता और हमारे भीतर का संसार। तो आइए समझते हैं कि बोर होना क्या था, एक डोरवे या एक खाली कमरा। बोरियत का मतलब ना तो सैडनेस था, ना ही समस्या। बोरियत वो खाली जगह थी जहां से इमेजिनेशन जन्म लेती थी। जब हम बोर होते थे तो दिमाग अपनी एक दुनिया बनाता था। काल्पनिक कहानियां, नए आइडियाज, नए खेल, नए रंग, नए शेप्स, ये वही मोमेंट थे जहां क्रिएटिविटी एक बीज की तरह अंकुरित होती थी। आज की दुनिया का ये हाल है कि जीरो बोर्डम और जीरो साइलेंस। आज हमारा दिन नोटिफिकेशन, रील्स, शॉर्ट्स, मैसेजेस, स्क्रॉलिंग से भर गया है। दिन भर बस स्क्रॉल करते रहो। हमारे दिमाग को एक भी मोमेंट खाली नहीं मिलता। पहले वेटिंग रूम बोर्डम देता था, बस का सफर इमेजिनेशन देता था, स्कूल की छुट्टी एक कहानी देती थी, रात की शांति सोच देती थी। अब इन सब चीजों पर स्क्रीन का कब्जा है। तो आइए बात करते हैं कि बोरियत के खत्म होने से इमेजिनेशन कैसे मर रही है। इमेजिनेशन तभी जन्म लेती है जब दिमाग में खाली जगह होती है। आज दिमाग हर सेकंड भरा हुआ है, कभी इमेज से, कभी साउंड से, कभी स्पीड से। जब दिमाग कुछ सोचता है उससे पहले ही स्क्रीन हर गैप को कंटेंट से भर देती है, और उसका रिजल्ट ये रहता है कि हमारे दिमाग को कुछ रचने का मौका ही नहीं मिलता। तो अब बात करते हैं कि पहले के बच्चे की इमेजिनेशन और आज का बच्चा। पहले बच्चे मिट्टी से घर बनाते थे, बादलों में आकृतियां ढूंढते थे, लेकिन आज के बच्चे बोर होते ही मोबाइल पकड़ लेते हैं। स्क्रीन उनके लिए सोचती है, लेकिन वे खुद के दिमाग को मौका नहीं देते। इमेजिनेशन का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो स्पीड और ओवरलोड है। स्क्रॉलिंग का ओवरलोड हमारे दिमाग को इतना भर देता है कि आज उसमें कुछ सोचने का समय ही नहीं बचता। कोई भी बीज तब उगता है जब मिट्टी खाली हो। आइडिया तब जन्म लेता है जब मन शांत हो। आज ना ही मन शांत है और ना ही खाली, इसलिए इमेजिनेशन सबसे ज्यादा कमजोर है। असल में बोर होना एक बहुत ही क्रिएटिव मेडिटेशन था, ध्यान की तरह। बोर्डम भी एक अंदर की यात्रा थी। उस यात्रा में मन खुद से बातें करता था, विचार खुद उभरते थे, भावनाएं खुद बहती थी, रंग, रूप, ध्वनियां खुद पैदा होती थी, और इमेजिनेशन वही जन्म लेती थी। आज वो कमरा बंद हो गया है। तो आज की इतनी विषम परिस्थितियों में क्या हमें लगता है कि बोर्डम होना चाहिए? तो मैं ये कहूंगा कि 100% हाँ, अगर क्रिएटिविटी बचानी है। बोर्डम मन का ब्रीथिंग स्पेस है। ये वही जगह है जहां हम खुद को सुनते हैं। अगर हम खुद को सुन नहीं पाएंगे तो इमेजिनेशन कैसे आएगी? इमेजिनेशन वापस चाहिए तो बोर्डम को वापस लाना होगा। इसके बहुत सिंपल स्टेप हैं। रोज कुछ देर बिना फोन के बैठें। पहले तो मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर माइंड खुद आइडियाज देगा। नंबर 2 स्टेप है वॉकिंग विदाउट मोबाइल। बिना मोबाइल के वॉक करें। तो घूमते समय रास्ते में अलग अलग शेप्स मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं, अलग अलग आवाजें हैं। ये सब चीजें इमेजिनेशन की जड़ें हैं, जहां से इमेजिनेशन पनपती है। तीसरा पॉइंट है खाली समय को बचाना। कुछ मोमेंट को जानबूझकर खाली रखें। चौथा है बोरिंग टास्क को अवॉइड ना करें। जो भी टास्क आपको बोरिंग लगते हैं उन टास्कों को करने की सोचें, क्योंकि इन्हीं में दिमाग किसी नए सीन्स को बनाता है। और पांचवा और सबसे अहम बच्चों के लिए है, अपने बच्चों को भी बोर होने दें। उन्हें हर समय इंटरटेन ना करें, उन्हें कुछ नया इमेजिन करने दें। तो अंत में इतना कहना चाहूंगा कि आज के समय में बोर्डम कहीं ना कहीं मर रहा है। इंसानी दिमाग को सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, कभी न कभी साइलेंस भी चाहिए। इमेजिनेशन को सिर्फ आइडियाज नहीं चाहिए, उसे कभी न कभी खाली जगह भी चाहिए। अगर बोरियत चले गई तो इमेजिनेशन कहाँ से आएगी? इस तेज रफ्तार की दुनिया में थोड़ा रुकना, थोड़ी चुप्पी, थोड़ा खालीपन, यही असली लग्जरी है और यही इमेजिनेशन का जन्म स्थान भी है।
तो आपको ये पेंटिंग और इससे जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।